हेलो गाइस। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं या मिली हैं, इनका नाम है तिशा। 1952 अंक हैं 2157 और ये बॉस्निया की हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया तो मैं भी अपना मूव चल देता हूं। इन्होंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है, तो मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है। तो देखिए इन्होंने फिर वही मूव चला है और E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रखा है। तो ये पॉन मेरे लिए ख़तरनाक है, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखा है, क्योंकि इस पॉन को मार ही दूंगा मैं। तो अब इसको मारना किससे है ये मुझे सोचना है। तो मैं इसको अपने क्वीन से मारूंगा। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट चला है, तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा और मैं अपने B7 वाले बिशप को उठाकर B6 पोजीशन में रखूँगा। तो देखना ये है बढ़िया मूव। तो ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर ये कैजलिंग करेंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर अगर C6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये मूव कौन से चलेंगे, बढ़िया मूव। तो मैं भी कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही जो टाइमिंग है यही है। तो क्या अब मैं इनको ट्रैप करने के लिए कोई आगे का मूव चल सकता हूँ? मुझे लग रहा है ये अपना नाइट, देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है। मैं यही आपको बोला था कि ये अपना नाइट, तो इन्होंने अपना नाइट तो सही चला है। मैं कौन सा मूव चलूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं G6 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा F7 वाला पॉन मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूँगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है अब। बढ़िया, इनके नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन में रख लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं अपने किंग को एक कदम आगे रखूँगा दोस्तों। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये मैं अपने बिशप से मेरे H6 वाले नाइट को मारेंगे? नहीं मारेंगे, बढ़िया। तो मैं अपने बिशप को, देखिए कहीं से चेक नहीं पड़ रही हो, बस ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या मैंने गलती कर दी है? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इनके नाइट को यहाँ से मैंने भगा दिया है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इनका रुख मेरे सामने है क्वीन के, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं। तो मैं अपना क्वीन बचा ले जाऊंगा, इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं, तो मैंने नाइट तो बचा लिया है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले इनका ये नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, जो कि रखा हुआ है G3 पोजीशन पे। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे ये सोचना है। तो देखिए ये अपना नाइट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये नाइट मारना है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। वैसे एक काम ये हो सकता है दोस्तों, और वो ये कि मुझे H6 वाले नाइट का यूज़ करना चाहिए, लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है। तो कहाँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को अगर मैं F7 पोजीशन में रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। या मैंने गलती कर दी, यस, मुझे अपना क्वीन H4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा बिशप रेडी था, लेकिन
उसके बाद ये अपना जी, ओके बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूं, तो एक बढ़िया काम हो सकता है। मैं इसको D7 पोजीशन में रख सकता हूं और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे हाल फिलहाल में इनसे कोई ख़तरा है, ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। देखिए जो ब्लैक बिशप है ये इसको मारना चाहते हैं, और मज़े की बात यह है कि मैं ब्लैक बिशप बचा नहीं पा रहा हूँ क्या, या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, इनका जो नाइट जो वाइट बिशप है ये मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन में रख लेता हूँ, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं अपने नाइट को G4 पोजीशन में रखूँगा मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन से मैं इनका D6 वाला नाइट मार देता हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने बिशप F4 पोजीशन में रखा तो बढ़िया, तो मुझे दो फायदे हैं। वो फ़ायदा ये है कि सबसे पहले मैं इनका ये कौन सा मूव चलूँ, तो देखिए एक बढ़िया मूव जो मुझे मिला है वो ये है कि अपने रूक को मैं वापस कौन सी पोजीशन में रखूं। रूक को वापस अगर मैं नहीं काम कर सकते हैं। ये मेरा रूक मारने की कोशिश में है, तो रूक बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये स्पॉन को मारना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। सॉरी, इनका बिशप मैंने मार दिया, तो इन्होंने मुझे चेक दे दिया है, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है। होशियार खिलाड़ी हैं। तो वाइट बिशप इन्होंने अपना गवा दिया है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मारना है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूं, और ट्रैप करने का सबसे सही मौका मेरे पास ये है कि अगर इन्होंने मेरा नाइट अपने रूक से मारा तो मैं अपने रूक को जी, जो कि इन्होंने नहीं मारा, और अपना क्वीन गवा दिया है दोस्तों। देखिए तो यही होती है स्ट्रेटजिक मूव, क्योंकि अगर ये अपने रूक से मेरा नाइट मारते तो मैं अपने रूक को G8 पोजीशन में रख सकता था, लेकिन इन्होंने नाइट ना मार के अपना क्वीन मरवा लिया है। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, मैच तो ये वैसे भी हार गए हैं। तो ये होते स्ट्रेटजिक मूव। देखिए दोस्तों, हमेशा गलती कोई ना कोई करता है, तो इन्हें अपने क्वीन का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने जैसे ही अपना नाइट E5 पोजीशन पर रखा था, इन्हें क्वीन बचाना चाहिए था, लेकिन अगर ये क्वीन बचाते तो मैं इनको चेक दे देता अपना रूक G6 पोजीशन में रख के। तो इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे ट्रैप करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने चाहिए चेस में। बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई लाइव क्यों चेस खेलना सिखाता हूँ, तो लाइव इसलिए सिखाता हूँ। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है अभी भी, लेकिन अब इस मूव का कोई फ़ायदा है या नहीं ये मुझे सोचना है। तो इनके इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए अब इनके करने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं बता रहा था लाइव मैच मैं इसलिए खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि लाइव जब खेलते हैं तो जो रियल अपोनेंट आपको मिलता है
वो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा आपको ट्रैप करने के लिए, और आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो उस कंडीशन में आपके दिमाग की भरपूर एक्सरसाइज होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मूव सोचेंगे उसको हराने के लिए। तो यही मेन उद्देश्य होता है। देखिए इन्होंने अपना एक रूक मरवा लिया है। एक्चुअली मैं रूक में नहीं मारना चाहता था, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, डायरेक्ट रूक इन्होंने E3 पोजीशन में रख दिया। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लूँगा। तो या तो मैं इनका नाइट मार सकता हूँ, और नाइट नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूँगा। नाइट नहीं मारा, देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अब बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, फिर उन्होंने गलती कर दी, अपना नाइट मरवा लिया है। अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, देखिए लगातार गलतियाँ हो रही हैं। तो अब कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन में रख लेता हूँ और इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है, और इन्होंने गलती तो की है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके हाथों में कुछ है नहीं, लेकिन खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए जितनी इनकी तारीफ करे उतनी कम। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बढ़िया मूव, तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं इनके इस रूक को मार दूंगा और डायरेक्ट अब चेकमेट है। देखिए लेकिन खिलाड़ी बढ़िया हैं, ये लास्ट तक खेले हैं, इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।